हमने यहाँ तक वर्डप्रेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सीखी, चाहे वो नो कोड पार्ट हो या फिर प्रोग्रामिंग का पार्ट हो, चाहे वो प्लगइन्स हो या फिर थीम्स हो। लेकिन जब आप वेबसाइट्स बना रहे होंगे, जब आप खुद से काम कर रहे होंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इस कोर्स में आपने नहीं देखी, या फिर कुछ चीज़ें मैंने जानबूझ के इन डिटेल आपको नहीं दिखाई ताकि आप किसी एक बच्चे की तरह आप सिर्फ वही ना करें जो मैं कर रहा हूँ, सिर्फ वही फाइनल आउटपुट आपके पास ना आए। आप किसी भी किस्म की वेबसाइट जो आपके माइंड में है वो आप बना सकें। तो वो आप कैसे बनाएंगे? अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी किस्म की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, या जो मैं कर रहा हूँ किसी भी लेसन में आप उससे डिफरेंट करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करेंगे? अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में किसी भी किस्म का मसला दरपेश है या आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोड की बात ले लें, आपको कोड में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप कोई हुक्स इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका कोड आप कैसे लिखेंगे, तो वर्डप्रेस कोडेक्स जो है वो आपका बेहतरीन दोस्त है। वहाँ पे जाके आप उस टॉपिक के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आपको डिफरेंट कोड एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। या फिर अगर आप किसी थीम पे काम कर रहे हैं, कोई प्रीमियम थीम है और वर्डप्रेस कोडेक्स पे उसके बारे में यकीनन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वर्डप्रेस के कोडेक्स पे आपको सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में ही या वर्डप्रेस के जो डिफ़ॉल्ट थीम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप प्रीमियम थीम यूज़ कर रहे हैं तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप उस थीम की वेबसाइट पे जाएं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करें, वहाँ से आपको काफ़ी सारा हेल्प मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप कोडिंग के पार्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उस थीम के जो है वो डेवलपर डॉक्यूमेंट्स में जाएं, वहाँ पे आपको उस थीम के बारे में बहुत सारे कोड एग्जांपल्स में मिलेंगे और एज अ डेवलपर आपको वहाँ पे गाइड मिलेगी कि आपने अगर कोड लिखना है, कोई चेंज करनी है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। सेम गोज़ फॉर द प्लगइन। अगर आपने किसी प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, फॉर एग्जांपल आप वो कॉमर्स में कोई काम कर रहे हैं और आपने नया फीचर कोई डेवलप करना है कोड के थ्रू, तो आप वो कॉमर्स की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन पे, और वहाँ पे आपको गाइड्स मिलेंगी। और अगर आप नो कोड पार्ट पे काम कर रहे हैं तो भी आप थीम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको हो सकता है वीडियोस की सूरत में भी कंटेंट मिले। अगर हम लर्न डैश की बात करें तो लर्न डैश का प्रॉपर एक वीडियो सीरीज़ है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपने कोर्स कैसे बनाना है, आपने लेसन कैसे बनाना है, आपने क्विज़ कैसे बनाना है। इसीलिए मैंने ये चीज़ें इस कोर्स के पार्ट में नहीं ऐड की, क्योंकि वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लंबी सीरीज़ है जो कि आप ऑलरेडी मौजूद है लर्न डैश की अपनी वेबसाइट से, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डेवलपर हैं, वर्डप्रेस की डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी मसला आपको दरपेश आता है, तो स्टैक ओवरफ्लो जो है वो आपका एक बेहतरीन दोस्त है लर्निंग के लिए। आप अपना इशू सिंपली, जो आपको इशू आ रहा है उसको एज इट इज़ कॉपी करें, गूगल पे पेस्ट करें और स्टैक ओवरफ्लो के आपको डिफरेंट आंसर्स जो है वो नज़र आएंगे। वहाँ पे आपको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए गए होंगे और उनमें से किसी एक सॉल्यूशन पे जो है वो ज़्यादा वोट्स आ रहे होंगे, लोग उसको अपवोट कर रहे होंगे। इसका मतलब है वो वाला सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो है वो उसको पसंद कर रहे हैं। ये तो हो गए मसले मसाइल के। आपने अगर कहीं स्टक हो गए हैं किसी वर्डप्रेस के हवाले से, किसी थीम के हवाले से, किसी प्लगइन के हवाले से, लेकिन अब अगर आपने कोई नई चीज़ें लर्न करनी है तो उसके लिए आप डिफरेंट सोर्सेज से वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सीखना है कि वर्डप्रेस पे मेंबरशिप की वेबसाइट्स कैसे बनेंगी, तो आप ऑनलाइन कोर्स ढूंढेंगे उसका। और वर्डप्रेस के कोर्सेज आप कहाँ से ले सकते हैं? वर्डप्रेस के कोर्सेज आपको lynda.com से मिल सकते हैं, यूडेमी पे मिल सकते हैं, और WP101 के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आपको कोर्सेज मिल सकते हैं। तो अगर आपने कोई नई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए बेहतरीन रिसोर्सेज मौजूद हैं ऑनलाइन, पेड कोर्सेज भी मौजूद हैं और फ्री के कोर्सेज भी मौजूद हैं। और अगर आपने किसी
पूरा कोर्स नहीं सीखना। फॉर एग्जांपल आपने किसी एक टॉपिक आपको क्लियर नहीं है कि वर्डप्रेस में ये चीज़ कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल आपको हुक्स के बारे में क्लैरिटी नहीं है, या वर्डप्रेस का जो है वो ब्लॉक एडिटर कैसे काम करता है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो ब्लॉक एडिटर की जो है वो फुल साइट editing.com के नाम से एक वेबसाइट है जो कि डेडिकेटेड है आप सिर्फ ब्लॉक एडिटर पे। वहाँ पे डिफरेंट वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट मौजूद है जहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। या फिर आपको कोडिंग के पार्ट में वर्डप्रेस के हुक्स की समझ नहीं आ रही कि एक्शंस क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, या दोनों का डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में आप यूट्यूब पे जाके यही टॉपिक सर्च कर सकते हैं। सो जो चीज़ आपको नहीं आती, आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं इस मामले में। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आई थी, और इसी वजह से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उन्होंने इस हवाले से कंटेंट बना रखा है। फिर वो कंटेंट किसी पेड कोर्स की सूरत में मौजूद हो, किसी ब्लॉग की सूरत में मौजूद हो, या यूट्यूब के किसी वीडियो की सूरत में मौजूद हो। आई होप कि इस कोर्स से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, चाहे वो नो कोड के हवाले से हो या फिर कोड के हवाले से हो। और अब आप किसी भी किस्म की वर्डप्रेस की वेबसाइट बना भी लेंगे, उसको किसी डोमेन पे होस्ट भी कर लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, कहीं पे स्टक हो गए आप, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। जो ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं, या फिर वर्डप्रेस कोडेक्स हो, चाहे चाहे वो किसी थीम की डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो किसी प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन हो, या कोई यूट्यूब की वीडियो हो, आप किसी ना किसी तरीके से हर मसले का हल निकाल लेंगे।